अगर आपको किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी वास्तविकता की पहचान करनी है तो आप उस व्यक्ति के व्यवहार और उसकी नीयत से उसके व्यक्तित्व की और वास्तविकता की पहचान कर सकते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक कहानी में सुनाता हूँ। एक राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आया तो उस व्यक्ति से उसकी क्षमताओं के बारे में पूछा गया तो वह बोला, महाराज, चाहे मैं आदमी हो चाहे जानवर, उसकी शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का प्रभारी बना दिया। कुछ ही दिन बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा तो उसने कहा कि महाराज, आपका मनपसंद घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा तो उसने कहा कि महाराज, घोड़ा नस्ली तो है पर इसके पैदा होते ही इसकी माँ मर गई थी, इसलिए यह घोड़ा एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बड़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि एक नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठाकर खाता है। राजा उसकी क्षमता से बहुत खुश हुआ और उसके नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम भिजवा दिए और अब उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी तो उसने कहा, महाराज, रानी के तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन रानी पैदाइशी रानी नहीं है। राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया तो सास ने कहा, जी महाराज, ये हकीकत है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी मात्र 6 महीने में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से प्रभावित होकर पूछा, तुमको कैसे पता चला? तो नौकर ने कहा, रानी साहिब का नौकरों के साथ सलूक गंवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है राजा साहब, जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नज़रों से खुश हुआ और फिर से बहुत सारा अनाज, भेड़, बकरियां बतौर इनाम दी। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर लिया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने फिर नौकर को बुलाया और अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा, महाराज, जान की सलामती हो तो मैं वास्तविकता कहूँ। राजा ने उसको वचन दिया तो उसने कहा, ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका चलन राजाओं वाला है। यह सुनते ही राजा गुस्से से तिलमिला उठा। राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर राजा उस नौकर को जान की सलामती का वचन दे चुका था। तो राजा सीधा अपनी माँ के महल में पहुंचा तो उसकी माँ ने कहा, यह सच है बेटा, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, भाई, तुमको कैसे पता चला कि मैं खानदानी राजा नहीं हूँ? तो वो व्यक्ति बोला, महाराज, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियां, खाने पीने की चीजें दिया करते हैं। ये रवैया किसी राजा का नहीं है, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा, बाहुबल है, ये सब बाहरी दिखावा होता है। उस इंसान की वास्तविकता की पहचान तो उसके व्यवहार, उसकी नियत और इसके प्रतिदिन की हरकतों से होती है। जय श्री कृष्ण।